8 साल हो गए हैं, 8 दूनी 16 करोड़ तो पहले उनका बकाया है। उनसे पूछिए जो चाचा भतीजा जो गाली गलौज करते थे सदन में, वो कहते थे कि दोस्त के बेटा है तो बहुत इसको पर कर देते। वो कहते थे कि पलटू चाचा हैं। ये हम थोड़े कहते थे कि ये सांप है। ये हम थोड़े कहते थे कि पेट में दांत है। बटेर 3 उड़ान में पकड़ाता है, इनका तीसरा उड़ान है। इस बटेर को अब की पकड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा तो नीतीश कुमार है ना, अरे कोई चेहरा नहीं है न पूछे से खेसारी के 24-25 में हमारा किसी से लड़ाई है नहीं। ये लोग क्या लड़ाई लड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अब सवाल उठने लगे हैं रोजगार को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, सभ्यता को लेकर के, क्योंकि बिहार में अब महागठबंधन की सरकार आ गई है। आरजेडी और बीजेपी के नेताओं के बीच खूब जुबानी तीर चल रहे हैं। इस वक्त बिहार विधान परिषद के सदस्य बीजेपी के फायर ब्रांड नेता नवल किशोर यादव हमारे साथ हैं। आप लोग का भी बहुत कुछ वादा था। आप लोग जो 10 लाख रोजगार या नौकरी पे पूछ रहे हैं, आप लोग का भी बहुत वादा था, सब पूरा कर दिया आप लोगों ने? तो नीतीश कुमार से पूछिएगा ना। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री थे कि इधर वाला वादा किए थे, पूरा किए कि नहीं? तो 19 लाख तो आप लोग का बीजेपी का एजेंडा था ना। बीजेपी उनकी हैसियत क्या थी? बीजेपी में ही न थे वो, वही ना मुख्यमंत्री थे। गांव के लोग थोड़े पूरा करता है, तो नीतीश कुमार न करेंगे। अब जब आप लोग पूछ रहे हैं कि 10 लाख नौकरी पर क्या बोलेंगे, तो कल तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि जरा जाके उनसे पूछिए। 8 साल हो गए हैं, 8 दूनी 16 करोड़ तो पहले उनका बकाया है। उनसे पूछिए जो चाचा भतीजा जो गाली गलौज करते थे सदन में, वो कहते थे कि दोस्त के बेटा है तो बहुत इसको पर कर देते। वो कहते थे कि पलटू चाचा हैं। और उनके पिताजी कहते थे कि सांप के तरह 2 साल पर कचूल बदल के और नया स्किन पैदा करता है। उस पर न उनसे न पूछिए। ये हम थोड़े कहते थे कि ये सांप है। ये हम थोड़े कहते थे कि पेट में दांत है। वो अपना पहले बता दें। पूछा तो बताइए ना कि आप लोगों ने भी केंद्र सरकार में है तो आप लोग रोजगार, हम लोग रोजगार दे ही रहे हैं, अनवरत रोजगार दे रहे हैं। इसीलिए इस देश पर काबिज है। और देश की जनता हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं देखे, अभी कई राज्यों का चुनाव हुआ तो नहीं देखे। 24 में आप लोग नहीं आइएगा क्योंकि ललन सिंह ने कह दिया कि 40 सीट पर तो निश्चित हराएंगे। अरे ललन सिंह बड़े बड़े हार गए थे। लोग क्या कहेंगे? ललन सिंह ये हराने ही के लिए बैठे हुए हैं, जीतने के लिए नहीं। ऐतिहासिक ये पल जो बीत रहा है जेडीयू का, ये ऐतिहासिक है। ये इतिहास के पन्नों में चले जाएंगे, वर्तमान में कहीं एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बटेर 3 उड़ान में पकड़ाता है, इनका तीसरा उड़ान है। इस बटेर को अब की पकड़ा जाएगा। नहीं लगता है जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं 40 सीट वो हराएंगे आपको, मतलब वो 40 सीट वो जीतेंगे? अरे हमको कहना, इनको क्या कुवत है? अभी तो 40 को ये मिली है, 43 को वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर आया था। 43 को एमएलए, वरना 0 पर आउट हो जाते। नीतीश कुमार जी ने जब चुनाव प्रचार कर रहे थे असेंबली के, इनको ह्यूमिलिएट कर रही थी जनता, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था माफ कर दो, ये मेरे जीवन का अंतिम चुनाव है। याद है ना, पूर्णिया में धमदाह में कह रहे थे। तो इसलिए इनका अंतिम चुनाव वो निकला था। अंतिम चुनाव वही रह गया। अब चुनाव लड़ने के काबिल, इस चुनाव लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। हमको हराने की हैसियत तो अभी 2 जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा तो नीतीश कुमार है ना। अरे कोई चेहरा नहीं है। न पूछे से खेसारी की दाल के पूछने चल रहा है। ये 40 को एमएलए वाला होगा चेहरा। आज बड़ा बड़ा जो पार्टी बना के बैठल है, वो सब इन्हीं के लिए बैठल, दुकान खोल के। ये सब दिन में भी स्वप्न देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिन के देखे हुए, दिन के उजाले में देखे हुए स्वप्न पूरे नहीं होते। बिहार में भी देखिए, आप शिक्षकों के नेता कहे जाते हैं, शिक्षकों को भी समान काम के लिए समान वेतन आप भी तो नहीं दे पाए। सबसे पहले हमने कमिट नहीं किया था। तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 10 लाख फर्स्ट कैबिनेट में। तो अब जब कैबिनेट कर रहे हैं तो 10 लाख को नौकरी देना चाहिए। इन्होंने कहा था शिक्षकों को समान काम का समान वेतन देंगे। शिक्षकों को तो वाजिब हक भी है, समान काम का समान वेतन देना चाहिए। वैसे अस्थायी है उनको भी वही। अरे अस्थायी अस्थायी का अस्थायी कोई नहीं है। बोलने से पहले भापना चाहिए। समान काम का समान वेतन देना ही होगा, वरना शिक्षक इनके ईंट से ईंट बजा देंगे। आप क्यों नहीं दीजिएगा? नहीं, शिक्षक तो जब प्रदर्शन करते हैं तो हम तो देखते हैं कि लाठी लेके उन्हें खदेड़ा जाता है। खदेड़ा जाता है तो अब वही खदेड़ेगा लाठी लेके। मतलब आप लोग कंफर्म है कि 24 और 25 में कोई लड़ाई नहीं होनी है?
24-25 में हमारा किसी से लड़ाई है नहीं, ये लोग क्या लड़ाई लड़ेगा। वो 7 दलों वाले महागठबंधन है। अरे 7 दल वाला कोई 7 दल एक साथ नहीं होगा, 7 8 खाना पर रहेगा। देखिए नवल किशोर यादव क्या कुछ कह रहे थे, चाहे वो आरजेडी और जेडीयू के पलटवार पर हो या फिर रोजगार के मुद्दे पर हो, क्या कुछ अपनी बातों को रख रहे हैं, आप सुन रहे होंगे। बीजेपी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया निकल के आ रही है। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।